हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है? वक्रों, यहाँ दो वक्र दिए हैं, एक y ग्रेटर है और इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तथा दूसरा दिया है y इक्वल टू मोड x। देख रहे हैं ना, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे समझिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर में क्या दिया है। एक्चुअल में इन दोनों के हल है एक्स वाई और यहाँ ये समुच्च के रूप में दिया है, यानी कि हल समुच्चों के क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब ये हुआ, समझे ना। चलिए हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें मैं दर्शा देता हूं। यहाँ पर ये आपका एक्स हो गया, इधर आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई हो गया और यहाँ पे मैं वाई डैश ले लेता हूं। देखिए यहाँ पर हमारे पास वक्र जो दिया है ये परवलय है ना, परवलय है। यहाँ पे क्या दिया कंडीशन कि y ग्रेटर है और इक्वल है किसके? एक्स स्क्वायर के। तो y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप किस तरह से बनाते हो? इस तरह से परवलय बनाते हो, इसी तरह से ना दिखाते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो यहाँ क्या कह रहा है? y इक्वल है एक्स स्क्वायर के और y ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से। देखिए y ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से, यानी ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और इसके इक्वल भी है, यानी कि यहां से और इसके ऊपर क्षेत्र जो है उसकी बात कर रहा है। y ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से और इक्वल भी है एक्स स्क्वायर के, तो यानी कि ये वाला, ये जो लाइन देख रहे हैं ये और इसके ऊपर जो वक्र देख रहे हैं ना, इस वक्र और इसके ऊपर के क्षेत्र की बारे में ये बात कर रहा है। तथा दूसरा दिया है हमारे पास y इक्वल टू में मोड x। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये x हो जाता है कब? यदि पॉजिटिव कब हो जाता है? यदि x 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल हो। और इसका वैल्यू माइनस का x कब हो जाता है? यदि x 0 से लेस देन और 0 के इक्वल हो। और इसका ग्राफ मैंने आपको सिखाया हुआ था इस तरह से, कुछ याद है ना आपको? चलिए ये ना इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू मोड x का, यानी कि ये इधर y इक्वल टू माइनस एक्स का इधर ये हो जाएगा और इधर ये आपका y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हैं पहले इसका पता करते हैं। हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू में प्लस का x लेके देखते हैं। तो यहां से हम लोग इन दोनों से एक्स स्क्वायर इक्वल टू में x लिख देंगे, दोनों y का मान है तो इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे, x माइनस 1 बचेगा, तो x का मान एक आ जाएगा 0 और x का मान एक आ जाएगा 1। देखो अब इसके बाद अगर x बराबर आप 0 लेते हो तो y का मान भी 0 हो जाएगा, x बराबर में 1 लेते हो तो y का भी मान यहां से 1 आ जाएगा। तो देखो ये आपका 0 0 हो गया, वो मान लेते इसका नाम, और यहां देखो यही आपका क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस एक्स लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ का प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल जाएगा -1, 1, ठीक है, और एक 0, 0 ये मिलेगा। तो हमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से और इक्वल है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इस वक्र और इसके ऊपर का क्षेत्र, इसके ऊपर का क्षेत्र। और दूसरा दिया है y इक्वल टू मोड x, इन दोनों से गिरा हुआ क्षेत्र ही ना होगा, तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लंब ले लेंगे। एक्चुअल में ये दोनों सममित ही होंगे एक दूसरे के, तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे डॉटेड कर देता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ a नाम देते हैं, इसका निर्देशांक क्या होगा? 1,0। इसका नाम हम लोग b देते हैं और यहां लेते हैं c। अब चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लिख देते हैं ओ सी बी ओ का क्षेत्रफल, पहले आधे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका जो आएगा उससे 2 से गुना कर देंगे, हमारा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा छायांकित भाग का ओ सी बी ओ, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ओ ए बी ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल
में से घटा देंगे OABCO का क्षेत्रफल, तो हमारा काम बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज इस रेखा से बना हुआ है और कहां से कहां तक गया है, 0 to 1 तक गया है। रेखा में y इक्वल टू में x है, माइनस ये वाला जो खाली स्थान देख रहे हैं OABCO, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 to 1 गया है और ये इस वक्र से बना हुआ है, इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 to 1। यहां हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट है 0 to 1। चलिए इसके बाद देखिए, यहां 1/2 आ जाएगा और माइनस 0। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 0 पुट करेंगे तो ही ना आएगा, तो 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लेते हैं आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि 1/6 ये आया। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 गुना में OBCO या OCBO है, OCBO का क्षेत्रफल। अभी OCBO का ही ना निकाले हम लोग। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 1/6 वर्ग इकाई, तो यहां से कितना जाएगा कटेगा, तो 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई जो हमें क्षेत्रफल निकालना था आ गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या कह रहा है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे ABC देखिए, यहाँ दिया है ना शीर्षों के निर्देशांक। चलिए पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसा, यह आपका x अक्ष, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, सभी धनात्मक मान ही है तो हम लोग माइनस में लेने की कोई जरूरत नहीं है। x डैश y डैश, अंदाजे से लेंगे। एक का निर्देशांक 2,0 यानी कि यहां कहीं 2 होगा, 2,0 यही ना हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मैंने अंदाजे से ले दिया। b का मान 4,5 दिया है निर्देशांक, तो 4 यहां हो जाएगा, b का 4 x नियामक और 5 कहीं ऊपर यहां हो जाएगा, 4,5। सी का निर्देशांक 6,3, तो ये 4 था, 6 यहां हो जाएगा और 3 आपका इधर हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, ये सी का। तो इनसे बना हुआ त्रिभुज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से ना त्रिभुज बनेगा, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है समाकलन द्वारा। चलिए तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसके यहाँ शीर्षों से लंब गिराता हूं, यहाँ B से और C से। ठीक है, इसे मैं डॉटेड कर देता हूं क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, अभी ये डॉटेड होना चाहिए। चलिए मैंने ये डॉटेड कर दिया दोनों को। यहाँ भी कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ देते हैं मान लो D और यहाँ देते हैं E। तो मैं इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ABD का क्षेत्रफल, BCED का क्षेत्रफल में से घटा देंगे, दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे ACE का क्षेत्रफल। इन दोनों को ऐड करके इसका घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो पहले तो हमें AB का समीकरण, BC का समीकरण और AC का समीकरण चाहिए ना। तो हम लोग जानते हैं कि यदि रेखा x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरे तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 और इनटू में x माइनस x1 हो जाए, यही ना होता है। तो चलिए एक एक करके सबका हम लोग समीकरण निकालते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं AB का समीकरण क्या होगा। ठीक है, पहले AB का समीकरण देखते हैं।
ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसे x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2। तो देखिए y माइनस y1, ये x1 y1 है तो यहाँ y1 की जगह 0 है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 0 और y में x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2, ठीक है, और इनटू में x माइनस x1 यानी y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5/2 गुना में x माइनस 2, 5/2 गुना में x माइनस 2। तो ये y इक्वल टू यहाँ इसका समीकरण हो गया 5/2 गुना में x माइनस 2। ठीक है, अब चलते हैं आप BC के लिए, BC का समीकरण। तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, ये x1 y1 ये x2 y2 यानी कि y माइनस 5 इक्वल टू में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 और बटा में x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 और इनटू में x माइनस x1, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, इसी के अनुसार मैंने यहाँ पे रखा है। चलिए अब इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ y माइनस 5 इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 2 बटा में 2 इंटू में x माइनस 4, ये कट जाएगा, -1 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को ले जाके उधर जोड़ देते हैं। तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस का x और प्लस का क्या हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कट गया, -1 ही ना है यहाँ पे, इस दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा इनका, ये प्लस का माइनस का 5 पे उधर जाके प्लस का, तो y इक्वल टू में माइनस का x और प्लस का 9 हो जाएगा। तो इसका समीकरण आ गया y इक्वल टू में माइनस का x और प्लस का 9। चलिए अब बात करते हैं AC के लिए, AC का समीकरण, AC का समीकरण, मैंने गलती से क्षेत्रफल लिख दिया है, ठीक है। चलिए AC का समीकरण, तो y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 बटा में x2 माइनस 1 यानी 6 माइनस 2 और इनटू में x माइनस x1। यहां से देखो क्या हो जाएगा y इक्वल टू में यहाँ 3 और नीचे आपका घटेगा तो 4 और गुना में x माइनस 2, ठीक है, यानी कि इसका आ गया y इक्वल टू में 3/4 गुना में x माइनस 2। चलिए अब हम लोग फिगर को देखते हैं और उसके बाद क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए देखिए आपका नीचे फिगर हो गया, हम लोग लिखेंगे अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का ना क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल और फिर घटा लेंगे त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल। समझे ना, इसका और इसका क्षेत्रफल जोड़ के त्रिभुज का घटा लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ D का निर्देशांक क्या होगा 4,0, क्योंकि B का x नियामक 4 है और ये क्या हो जाएगा 6,0। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ABD की बात करेंगे तो ये 2 से 4 तक गया है और ये y इक्वल टू में देखिए यहाँ मान क्या है 5/2 गुना में x माइनस 2 dx कर देते हैं, बस ये जो चतुर्भुज बना है BCED ये कहां से कहां तक गया है, ये आपका 4 से 6 तक और ये किससे बना है माइनस का x प्लस का 9, y का वैल्यू यही ना है जी, माइनस ACE के लिए 2 से 6 तक गया है और यहाँ पे है वैल्यू 3/4, ये कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं और इनटू में आपका है x माइनस 2 dx। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन करके, तो 5/2 यहाँ हो जाएगा आपका x² 2 माइनस का 2x और लिमिट है आपका 2 to 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x² 2 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 9x और यहाँ है लिमिट आपका 4 to 6 प्लस माइनस है सॉरी माइनस 3/4
एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का हो गया यहाँ 2x और लिमिट है आपका 2 से 6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। चलिए देखिएगा 5/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 2 गुना में 4, फिर माइनस देखिए 2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस का 2 गुना 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे 6 रखेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर बट्टा में 2 और प्लस 9 गुना 6। ठीक है, फिर माइनस देकर हो जाएगा आपका माइनस 4 का स्क्वायर बटा में 2 और प्लस में 9 गुना में 4। यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, बड़ा वाला भी और मिडिल वाला भी। माइनस 3/4, यहाँ देखिए क्या होगा 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 2 गुना में 6, फिर माइनस देंगे, क्या करना है 2 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 2 गुना में 2। चलिए अब सिंप्लीफाई करते देखते हैं क्या आता है। 5/2, ध्यान से देखना ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग करेंगे 8 और यहाँ 8 तो 0 हो जाएगा। माइनस, ध्यान से देखना 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 और यहाँ माइनस का 4, तो 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, 2 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 2। चलिए आगे यहाँ माइनस का 36 होगा, माइनस बाहर ना है जी, 36 और बट्टा में 2 तो कटेगा तो माइनस 18, माइनस का देख लीजिए माइनस का 18 और यहाँ प्लस का 6 9 54, घटा देंगे 54 में से 18 को तो कितना आ जाएगा 54 में से 18 गया तो 14 में से 8 गया आपका 6 और यहाँ 4 में से 1 गया आपका 3, 36 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखो माइनस का 16 और बट्टा में 2 तो माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का 9 चौका 36, माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस अलग है 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, माइनस 8 और प्लस का 36 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 में से 8 जाएगा तो 36 में से 8 गया आपका 28। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो माइनस 3/4, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 में 2 से भाग करेंगे तो 18, 36 में 2 से भाग करेंगे 18 और यहाँ 12 तो 18 में से 12 गया 6, माइनस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 और यहाँ माइनस का 4 तो 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 होगा 5/2 से गुना करेगा तो 5 प्लस यहाँ घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 में से 28 घटाएंगे तो 36 में से 28 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखो माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी 8 हो जाएगा, 8 से इसे काटेंगे तो 2 बार में और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 2 और 5 7, 7 वर्ग इकाई यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं या 3 रेखाएं दी हैं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसके लिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। ये एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष ले लेते हैं इस तरह से, ध्यान से देखना एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, ध्यान से देखिए हमारे पास रेखाएं कौन कौन सी दी हुई है, रेखाएं देखिए कौन कौन सी दी हुई है। एक है 2x + y = में 4, एक एक करके सबको देखते हैं। समझिए यहाँ पर x के जगह जब आप 0 रखोगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 0 और 4 इधर कहीं होगा। अब y की जगह 0 रखोगे तो x का 2 आएगा, तो x का 2 और 0 ऐसे होगा, x का 2 y का 0 ऐसे होगा। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, इस तरह से होगी ना,
यही ना होगी। मैं फिगर भी बनाते चलता हूं साथ में। अब इतने बच्चे तो नहीं हो ना कि अब रेखा के लिए हम लोग अलग अलग दो हल निकाल के और फिर इसमें रखें, इतने तो अब छोटे नहीं हो आप, तो इतना शॉर्ट में आप समझोगे ही। 2x प्लस वाई इक्वल टू में हो, ये था आपका क्या 2,0 और ये क्या था 0,4। ठीक है, चलिए दूसरी रेखा देखते हैं। 3x माइनस 2y इक्वल टू में 6 है। यहां पे देखिए x का 0 रखेंगे, x का 0 रख देंगे तो y का माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 y का, x का 0 रखने में y का माइनस का 3 इधर कहीं होगा 0, माइनस 3। ठीक है, अच्छा y का 0 रखेंगे तो x का 2 आ जाएगा, ये रहा। इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, यही ना हो जाएगी आपकी। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका समीकरण है 3x माइनस 2y इक्वल टू में 6। अच्छा तीसरा देखो दिया है x माइनस का 3y प्लस का 5 बराबर 0। तो देखो ना y की जगह 0 रखेंगे तो x का माइनस 5, y का आप 0 रख दोगे तो x का माइनस का 5 आ जाएगा, इधर होगा कोई बिंदु, और हम लोग x का 0 रख देंगे, x का 0 रख देंगे तो y का आएगा 5/3, 5/3। 5/3 का मतलब समझते हो ना, 5/3 y का मान आने का मतलब यह है कि ये हो जाएगा आपका, दशमलव ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 1.6 के आसपास ये होगा। तो हमने x का 0 रखा है तो y क्या आ गया है माइनस का 1.6, लगभग 1.6 यानी कि 5/3। तो 5/3 क्या होगा x का 0 और y का 5/3, 5/3। तो यहाँ 2 है, 2 के थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ इधर हो जाएगा ना x का 0 0 और y का आपका 5/3। ठीक है, चलो तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी, ऐसे ही ना हो जाएगी। चलिए ये हो जाएगी। अब इन तीनों रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र की बात करेंगे, इसका समीकरण लिख दे रहा हूं मैं, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो तीनों रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र ये है, इसी का नाम है क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे तो एक तो ये बिंदु पता है, ये दोनों कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये हमें निकालना होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदुओं को हमें पता करना होगा। यह बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यह बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो ये आसानी से आप पता कर सकते हो। देखो आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व करोगे तो यहाँ का आ जाएगा, और इसको यानी कि इस ये और ये सॉल्व करोगे तो यहाँ वाला प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा। आप इसे समीकरण 1 लो, समीकरण 2 लो और इसे समीकरण 3 लो। हम लोग क्या करते हैं पहले, यहाँ देखिए हम लोग किसको लेते हैं, ये बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, यही ना करेंगे। तो चलिए समीकरण 2 तथा 3 से एक्स वाई का मान निकालिए। तो इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो ना, आपको पता है कैसे आएगा। आप एक काम करो, समीकरण 2 को लो और हम लोग क्या करते हैं इसको इसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, 3x माइनस 2y इक्वल टू में 6, और समीकरण 3 में ना हम लोग गुना कर देते हैं 3 से, ताकि सेम हो जाए x का गुणांक। 3x माइनस का 9y और ये हो जाएगा प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा 15, तो उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। चलिए माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ 7y और यहाँ पर हो जाएगा 21, ये जाएगा भाग में, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। अच्छा y का मान 3 इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण क्या है ये 2 में। तो 3x माइनस 2 y की जगह क्या रख देना है 3 और इक्वल टू में 6, तो यहाँ माइनस 6 उधर जाकर प्लस का 6, 3x बराबर में हो जाएगा 12, यानी x का मान आ जाएगा 4, x का मान 4। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया 4,3 हो गया।
अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, ठीक है, इसको इसको यानी कि समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, ध्यान से देखिएगा, 1 और 3 को सॉल्व करने के लिए देखो ना, समीकरण 1 को वैसे ही लिख देते हैं, क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4, और समीकरण 3 में हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 2x, ताकि x का गुणांक से मिल जाए, माइनस का 6y और प्लस का 10 होगा तो इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, साइन बदलते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा, यहां पे आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 7y और इक्वल टू में ये 14, तो ये जाएगा भाग में, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। अच्छा, अब इस समीकरण 1 में रख देते हैं, 2x प्लस वाई के जगह पर क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में 4, ये जाके उधर घटेगा, तो 2x इक्वल टू में 2 और ये जाएगा भाग में, तो x का मान 1, ठीक है, तो x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 और y का 2, तो यहां प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा 1,2, x का 1 और y का 2 आया है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग इस पर लंब गिराते हैं, यहां भी और यहां भी, समझ गए ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, डॉटेड कर दे रहे हैं ये, क्योंकि हम लोग लंब खुद से कंस्ट्रक्ट किए हैं। यहाँ ए, इसका निर्देशांक क्या होगा, यहाँ लंब जो गिरा है इस बिंदु का निर्देशांक 1,0 ना, इसे ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसे बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, 4,0 इसका निर्देशांक होगा, यहाँ पर डी और यहाँ पर हम लोग ई ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पहला तो हम लोग क्या काम करते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से y का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 जो था, यहां पर क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4, यही था समीकरण 1, मैंने ऊपर यही माना था, तो y का मान यहां से क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x, क्योंकि मुझे रखना होगा ना आगे इंटीग्रेशन के लिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका ये था, तो यहां से y का मान, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं और इसको भाग में, तो y का मान हो जाएगा 1/2 गुना में 3x माइनस 6, समझे ना, इसको मैंने इधर लाया, इसको उधर ले गया, 2 को भाग में लाया, ये हो गया, 3 कॉमन कर सकते हो, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 3/2 गुना में x माइनस 2, यहां से 3 कॉमन कर लिए। चलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y का मान क्या होगा, इसको उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3y और इधर लाएंगे भाग में, तो y इक्वल टू 1/3 गुना में x प्लस में 5। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ABCDE का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए ABCDE, इसका क्षेत्रफल में से घटा देंगे इधर वाला एक त्रिभुज और इधर वाला एक त्रिभुज, यानी कि घटा देंगे किसका, हम लोग घटा देंगे यहां पर त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो हमारा काम बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो देख रहे हैं ABCD ये किससे बना हुआ है, ये ABCD इस रेखा से बना हुआ है, इस रेखा से बना हुआ समीकरण 3 वाले से जो आया था, और ये 1 to 4 तक गया है, 1 to 4 और समीकरण 3 वाले रेखा यानी कि इससे बना हुआ है, तो यहाँ y का मान क्या है 1/3 गुना में x प्लस 5 dx माइनस त्रिभुज ABE की बात करें, ABE इसकी बात करें, तो ये गया है आपका 1 to 2, 1 से 2, सॉरी माइनस नहीं, 1 से 2, 1 से 2 तक गया है, 1 से 2 तक, और ये इस रेखा से बना हुआ है, तो यहां से y का मान क्या है 4 माइनस का 2x, समीकरण 1 वाले से माइनस, अब देखिए BCD ये कहां से कहां तक गया है 2 से 4
और ये इस रेखा से बना हुआ है, इस रेखा यानी कि समीकरण 2 वाले से ना, इससे तो इससे हमने निकाला 3/2 इंटू में x माइनस 2, 3/2 इंटू में x माइनस 2 dx। चलिए अब इंटीग्रेट करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/3 यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस का 5x और लिमिट है 1 to 4 माइनस यहाँ पर देखिए 4x ना होगा 4x माइनस का 2x² 1 to 2 माइनस 3/2 x² माइनस का 2x और लिमिट है आपके पास क्या 2 से 4। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 डायरेक्ट निकालो, क्या टाइम नहीं है, जल्दी से देखिए। यहाँ देखो 4 रखोगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 से भाग करेंगे तो 8 और 5 का 20 और 20 और 8 हो जाएगा 28। बात को समझे ना, क्लियर हो गया। 4 रखे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग किए 8 और 5 का 20 और 8 28 माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 और प्लस में 5, तो 1/2 में 5 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 11/2, समझ गए, माइनस यहां पर देखिए अब 2 रखेंगे, पहले ये 2 से ये 2 काट दो, 2 रखेंगे तो 8 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा माइनस यहां 1 रखेंगे तो ये आपका होगा 4 और यहां 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया आपका 3, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए माइनस 3/2, यहां पर देखिए क्या करना है, 2 रखना है, सॉरी पहले 4 रखना है, तो 4 रखोगे तो देखो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 और यहां 4 दूना 8, 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे यहां 0 हो जाएगा माइनस यहां 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 से भाग करेंगे 2 और यहां 4, तो 2 में से 4 गया माइनस का 2, तो यहां प्लस कर दें 2 लिख देते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। अंदर आप एलसीएम लोगे 2 तो 28 दूना 56 और माइनस का 11, माइनस का यहाँ 1 और माइनस यहाँ इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए 1/3 गुना में ऊपर घटाते हैं तो 5 और यहाँ 4, 45/2 माइनस 4, ये इसे काटेंगे 15 तिया 45, तो 15/2 और माइनस का 4, एलसीएम ले लेते हैं 2 तो 15 और माइनस का 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7/2 वर्ग इकाई यहां से क्षेत्रफल निकल के आ गया, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।